वृश्चिक लग्न, स्कॉर्पियो असेंडेंट, दिसंबर 2024 कैसा रहे? देखिए कंपेयर टू अदर, दूसरे लग्न कंपेयर टू दूसरी राशियों से स्कॉर्पियो को चैलेंजेस ज्यादा है, ये बात मान के चलिएगा। कर्मेश लग्न में आया, यानी कि 16 नवंबर से 14 दिसंबर तक काम धंधे में कोई बहुत बड़ा मेजर इशू नहीं आएगा। थोड़ा ईगो संभालिएगा, सूर्य को जल देना ही है आपको, ये बात समझ लीजिएगा। कोई सम्मान प्राप्त भी होगा इस समय में आपको। 28 नवंबर से 22 दिसंबर तक मैं एक ऐसा कोई रिलीजियस कार्य देख रहा हूं आपके हाथ से। कोई ट्रैवलिंग भी होगा, बहुत एक मुख्य धारा से जैसे कट जाएंगे ऐसा दिख रहा है। 19 नवंबर से 23 दिसंबर तक कोई मेजर डिसीजन नहीं लीजिएगा। कोई अगर बोलता है कि या इन्वेस्ट हियर एंड देयर, कोई बहुत बड़ा पैसा उधार मांगेगा, मैं जनरली देखता हूं आप लोगों को फाइनेंस हैंडल करने में बड़ा मजा आता है। कोई दोस्त है, कोई बहुत नियर बाय पर्सन है आपके, जो दोस्त है बहुत व्यवहारिक, बहुत सेल्फ वो सोल्जर सिस्टम में बिलीव करने वाले लोग हैं, यानी कि आपका पैसा आप दो, मेरा पैसा मैं भरता हूं, स्वार्थ की बात करने वाले वो दोस्तों के भी करीब करीब आप होते हैं। 19 नवंबर से 23 दिसंबर तक कोई मेजर डिसीजन नहीं लेना है आपके लिए। इस महीने में अगर कुंडली में दम है तो फॉरेन जाने का योग है ये 19 नवंबर से 23 दिसंबर तक। और अगर उम्र समझो मेरे से 5 7 10 15 साल 10 एक साल समझो बड़ी है, मेरा 58 59 रनिंग है, अगर आपका 65 तक है तो ये टाइम है ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ मजा करने का। दिस इज इंडियन, इसके हिसाब से ग्रैंड चिल्ड्रन की बात कर रहा हूं। संतान के साथ आनंद करने का टाइम है और फॉरेन ट्रैवलिंग का टाइम है, उसको एंजॉय करें। इस महीने में लग्नेश और अष्टमेश का परिवर्तन है। जो लोग ज्योतिष के शौकीन है उनके लिए बता रहा हूं। 29 अक्टूबर से मतलब नवंबर और दिसंबर में अपने हेरिटेंस के, वारसे के पैसे अगर आप छोटे हैं तो लड़के लेना पड़ेगा। वो वक्त आ गया है लड़ने का, क्योंकि बिना लड़े स्कॉर्पियो को और एरिस को लगभग नहीं मिलता। बहुत कुछ चीज देखा है मैंने, बिकॉज मंगल की राशि है। आप लोग जनरली लड़ाई में अटैक नहीं करते, बट अपने अधिकार के लिए डिफेंस में आप लोग बहुत मजबूत हैं। तो ये वो टाइम है जहां आप अपनी वसीयत खुद की लिखेंगे और हो सकता है कि उनकी माँ बाप से वसीयत मांगने का ये बहुत अच्छा समय हो गया है शुरू। इन शॉर्ट देखिए, ये महीना 23 दिसंबर से 18 मार्च में कुछ तनाव वाला भी बीतेगा। 18 मार्च तक का कुछ तनाव वाला भी रहेगा, लेकिन आपका स्पाउस के साथ का ट्यूनिंग बढ़ाने की कोशिश करो। बिजनेस में पार्टनरशिप में है, बिजनेस पार्टनरशिप में हो तो बहुत अच्छा है। आत्म बलिदान की राशि होने की वजह से देखिए आपके पर्सनल लाइफ में आपके घर वाले लोग आपको नौकर समझ रहे हैं। ये जनवरी 2023 से आपके ऊपर घर के छोटे छोटे काम का जवाबदारी बढ़ने लगा है। ये मार्च 25 तक ये जवाबदारी आपके ऊपर ऐसा ही रहेगा, एज इट इज रहेगा। बिजनेस पार्टनरशिप में हो तो बहुत बढ़िया है। बिजनेस हो या जॉब हो, ये तारीख बहुत अच्छा है। 1, 2, 29, 30 एंड 31। इस दिन बहुत बड़ी मुलाकात कर सकते हो, बहुत बड़ी मीटिंग है, तो बेझिझक इस तारीख को जाओगे तो काम हो भी जाएगा। हेल्थ के लिए आपको केयरफुल रहना है 22 दिसंबर तक। 22 दिसंबर तक कोई ना कोई हॉस्पिटल का बहुत बड़ा चक्कर भी हो सकता है। 19 नवंबर से 23 दिसंबर तक मैंने बोला ऐसा मुख्य धारा से आप कट जाएंगे। ये कटा हुआ धारा आपको कहाँ ले जाएगा, हो सकता है ट्रैवलिंग में भी ले जाए, क्योंकि ट्रैवलिंग की पूर्ण चांस दिखाई दे रहा है। 28 नवंबर से 22 दिसंबर में एक बहुत बड़ा ट्रैवलिंग मुझे दिखाई दे रहा है, और ये ट्रैवलिंग आपको आपकी मुख्य धारा से काट देगा, अलग कर देगा कोई एक, और पैसा बहुत खर्च होगा। एक्सपेंसिव टाइम है, दिस इज एन एक्सपेंसिव टाइम। हो सके इतना डिसीजन पेंडिंग रखिएगा। कोई बोलेगा प्रॉपर्टी लेना है या कोई उधार पैसा मांगता है तो उसको 23 दिसंबर तक उधार नहीं दीजिएगा। 19 नवंबर से थोड़े होशियार बनने की कोशिश है। आपके पीठ के पीछे जरा चेक करते रहिएगा, कोई ना कोई षड्यंत्र भी आपके अगेंस्ट में चलाने की कोई कोशिश करता हो, उसको पकड़ने के बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़े स्मार्ट बनिएगा। स्टूडेंट के लिए 22 दिसंबर के बाद केयरफुल रहने का टाइम है। मतलब 22 दिसंबर तक तो मैं समझता हूँ स्टूडेंट के लिए 28 नवंबर से 22 दिसंबर तक एक मजबूत टाइम है आपके लिए, स्टूडेंट के लिए। विष्णु सहस्त्रनाम करना ही है स्टूडेंट को। 30 दिसंबर को अमावस है, क्योंकि राहु आपके बुद्धि स्थान में है। ये देखो, क्या तो लॉ के चक्कर में गिरा देगा, या तो आपके परसेंटेज कम है, या तो बीमार हो जाएंगे आप एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाएगी। ये सब आप झेल रहे हैं, और ये आप अक्टूबर 23 से झेल रहे हैं स्टूडेंट है तो। मई 2025 तक आपको विष्णु सहस्त्रनाम या तो ओम विष्णवे नमः का जाप करना है अगर आप स्टूडेंट है तो। प्यार करते हैं और किसी को प्रपोज करना चाहते हो तो 5th and 19 विल बी द बेस्ट डे। ये थोड़ा रोमांटिक डे रहे हैं,
बाकी मैंने आपको जो बोला है 23 दिसंबर तक आपका इस महीने का मेजर डिसीजन पेंडिंग रखिएगा। हो सकता है बॉस कोई अगर आपकी शिकायत करता है तो उसको रिएक्शन 23 दिसंबर के बाद देना है, उसके पहले नहीं देना है। रिमेंबर दिस। 19 नवंबर से 23 दिसंबर तक एकदम कंस्ट्रेंट हो जाओ, पूरा हार्ड काम करो, आप कर रहे हो उतना ही काम करो, और आपका जवाब देने का टाइम 24 दिसंबर को है। 24 दिसंबर के पहले रिप्लाई करने जाओगे उस कमीनेपन का, आप खुद परेशान हो जाओगे। प्यार करते हैं और प्रपोज करना चाहते हैं तो आई सेड 5th and 19 चंद्र शुक्र का युति प्रत्युति बना हुआ है दिनों में, दोनों भी दिनों में। और मैरिज नो, अभी मैरिज के लिए मैं समझता हूँ 3 फरवरी तक जो बात चलती होगी आपकी वो भी रुक जाएगी। जनरली मैं देखता हूँ मैरिज लाइफ का पार्टनर आपका खाना खाने का शौकीन होता है और दिखने में बड़ा सुंदर होता है। आपके लिए शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों के लिए बताता हूँ, 17 मई 2025 तक शेयर मार्केट में ज्यादा स्मार्टनेस करने जैसा नहीं है। यानी कि आपको लगेगा चलो मार्केट बढ़ जाएगा, अभी इलेक्शन है, ये है वो है, कुछ भी तर्क लगाकर पैसा इन्वेस्ट नहीं करिएगा। मार्केट को स्टडी करते रहिएगा। आपका एडवाइजर एज ए एडवाइजर प्रोफेशन हो सकता है स्कॉर्पियन है इसके लिए, लेकिन आपको पर्सनली इन्वेस्ट करने का ये टाइम सुटेबल नहीं है। मई 2025 तक बेवकूफी जरा भी नहीं करिएगा, नहीं तो कागज हो जाएंगे शेयर के पेपर आपके। आपको फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है 24, 26, 27, 30 एंड 31। इन दिनों में आप फर्दर इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। ब्लू चिप के शेयर में ही इन्वेस्ट रखिएगा, पेनी शेयर में नहीं। पेनी शेयर यानी सस्ते शेयर में नहीं रखिएगा। और टू लर्न समथिंग, कुछ मार्केट से सीखने के लिए 9 और 10 दिसंबर विल बी द मिरेकलस। ये आपको कुछ सिखाएगा। दूसरों का सिखाया हुआ काम नहीं आता, जैसे पानी में तैरना है या बहुत सारी चीज है वो खुद ही सीखना पड़ता है, वैसा है टू लर्न समथिंग इज ए 9 और 10 दिसंबर बेस्ट है। स्टूडेंट के लिए भी ये तारीख 9 और 10 दिसंबर बेस्ट रहेगा। 22 दिसंबर तक स्टूडेंट को कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। 22 दिसंबर के बाद विष्णु सप्तनाम करना है। जिनकी मैरिज लाइफ में कंट्रोवर्सी है, जीवन में चैलेंजेस ज्यादा है, मैरिज लाइफ में तो देखो आप, आपके स्पाउस आपका आनंदी पर्सनालिटी, हैप्पी मैन से देखिए, ज्यादातर तो गोल चेहरा होगा, बड़ा गोल चेहरा होगा, लविंग होगा, खाना खाने का शौकीन होगा, एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम होगा। ये पर्सन आपका जीवन में जो चैलेंजेस कम करनी है तो गणेश उपासना करिएगा, ओम गण गणपते नमः का जाप करिएगा, जहां कर सको जितने हो सके करें। स्थान का महत्व जरा बहुत बड़ा है। पहले जगह को सिद्ध करना पड़ता है, फिर मंत्र सिद्ध होता है, स्थान सिद्धि पहले होता है। तो ये 5 दिसंबर और 18 दिसंबर ओम गण गणपते नमः का जाप करिएगा, गणेश गायत्री मंत्र अथर्वशीर्ष और गणेश सहस्त्रनाम करते रहिएगा। मेरा बड़ा वीडियो जरूर देखिएगा। इसमें कम्युनिटी सेक्शन में गज केसरी योग की तारीख भी डालता हूँ, चंद्र शुक्र की तारीख भी डालता हूँ। देखिए ये महीना ट्रेवलिंग का है। 14 दिसंबर एक ऐसा दिन है कि शनिवार है और रोहिणी नक्षत्र है। इस दिन में ट्रैफिक रुकता है, काम बनते बिगड़ते हैं, मतलब ट्रैवलिंग से रिलेटेड। इसको अमृत सिद्धि योग बोलते हैं, अच्छा दिन माना जाता है, बट ट्रैवलिंग के लिए सबसे बेकार दिन है। आपको 23 दिसंबर तक ट्रैवलिंग है ऐसा मैंने बोला है, इसके लिए स्पेशली बोल रहा हूं। 14 दिसंबर को ट्रैवल बिगेन भी नहीं करना और एंड भी नहीं करना। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा।